Hello to Khan Law Studies. Today we will discuss the sedition. Rajdroh, Section 124A IPC. Rajdroh originally IPC में नहीं था. It was added in 1870. This was amended in 1891 and the explanation were added. तो ये सेडिशन जो है, जो राजद्रोह जो है, जिसकी आजकल इसका डिस्कशन काफ़ी है. सेडिशन जिसे राजद्रोह आप कहते हैं, इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि आजकल इसकी काफ़ी चर्चा है. तो पब्लिक एट लार्ज और स्टूडेंट्स के लिए भी शॉर्ट नोट के लिए इम्पोर्टेंट है. तो सेडिशन के बारे में हम पहले ये जान लें कि इसके राजद्रोह होने की आवश्यकता, इस अपराध की आवश्यकता तो क्या है. जैसे ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इनटू a hatred, contempt or exciting or attempting to excite disaffection towards गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसकी हिंदी भी समझ लें कि जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी, सरकार के विरुद्ध अप्रीति को एक्साइट करेगा या एक्साइट करने का प्रयत्न करेगा. तो इसमें इतनी चीज़ें आ गई कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति घृणा पैदा करता है, अवमानना पैदा करता है, या डिसअफेक्शन, सरकार के विरुद्ध डिसअफेक्शन को उत्प्रेरित करता है या उसका प्रयत्न करता है, ये कैसे करेगा? सच एक्ट और अटेम्प्ट मे बी डन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन. यानी ये कार्य कैसे कर सकता है वो? वर्ड्स, शब्द, लिखित हो या बोले गए, बाय साइंस या संकेतों के द्वारा, बहुत सी बातें संकेतों में कही जाती हैं, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दृश्य रूपेण के द्वारा, कोई कैरिकेचर बनाना, कोई नक्शा बनाना, कोई फोटो बनाना, किसी तरह विजिबल हो, कोई दृश्य इस तरह का बनाया जाए जो कि क्या करता है? ब्रिंगिंग और ब्रिंग्स एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हैटर्ड, कंटेम्प्ट, यानी राज्य के विरुद्ध, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करता है या अवमानना उत्पन्न करता है, या विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अप्रीति को एक्साइट करता है. डिसअफेक्शन मीन डिसलॉयल्टी, अफेक्शन मीन प्रेम, प्रीति, डिसअफेक्शन जो कि प्रीति के विरुद्ध हो, अफेक्शन के विरुद्ध हो, उसे कहते हैं डिसअफेक्शन. ये डिसअफेक्शन वो उत्पन्न करे, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, वो शब्द चाहे लिखित हो, चाहे बोले गए हो, चाहे कि कुछ संकेतों के द्वारा हो या दृश्य रूपेणों के द्वारा हो. तो ये अपराध बनता है राजद्रोह का. तो राजद्रोह में दो बातें आपके आ गई, ये एसेंशियल्स आ गए. अब इसमें एक्सप्लेनेशन है, कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं. एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि डिसअफेक्शन मीन्स एंड इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी. डिसअफेक्शन क्या है? जो प्रथम स्पष्टीकरण है कि इसका तात्पर्य होगा शत्रुता की समस्त भावनाएं. डिसअफेक्शन अप्रीति यानी शत्रुता की भावनाएं उत्पन्न करता है. स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि कमेंट्स एक्सप्रेसिंग
approbation of measures of government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempt to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि ऐसे कमेंट, ऐसे शब्द चाहे बोले गए हों चाहे लिखे गए हों, जिसका प्रकाशन इस प्रकार किया गया है, जिसका मतलब तात्पर्य क्या है। इसकी हिंदी एक जो कहती है कि ऐसी घृणा, अवमानना या डिसअफेक्शन को एक्साइट किए बिना या उसका प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों के द्वारा सरकार के जो नियम हैं, जो नीतियां हैं, उसको परिवर्तित कराने के दृष्टि से अगर कोई डिसअप्रोवेशन यानी कोई आदमी डिसअप्रूव करता है सरकार की नीतियों को इस आशय से ताकि सरकार उन नीतियों में परिवर्तन करे, वहाँ उसका आशय घृणा ना हो, अवमानना उत्पन्न करना ना हो, डिसअफेक्शन पैदा करना ना हो, तो ऐसे कमेंट यानी ऐसे शब्द जो जब तीन बातें कही गई हैं, ऐसे संकेत या ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ऐसी बातें जो भी होंगी वो इस धारा के अधीन अपराध नहीं होंगी। यानी ये प्रोटेक्ट करता है। स्पष्टीकरण 2 जो है ये सेडिशन के अपराधी को प्रोटेक्ट करता है। मीनिंग देयर बाई कि कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द व्यू टू ऑब्टेन देयर अल्टरेशन बाय लॉफुल मीन्स, यानी उन नीतियों में परिवर्तन चाहता है विधिपूर्ण ढंग से, विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्ट टू एक्साइट हेट्रेड डिसअफेक्शन। वो नीतियों में परिवर्तन चाहता है, इसके लिए वो कमेंट करता है, ऐसी भाषण देता है, ऐसी बातें करता है, लेकिन इसमें कोई घृणा नहीं है, कंटेम्प्ट नहीं है और अप्रीति यानी डिसअफेक्शन सरकार के विरुद्ध नहीं है। तो ऐसे कमेंट्स, ऐसे शब्द बोले गए, लिखे गए, प्रकाशित ऐसे शब्द जो हैं वो इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी तरह एक्सप्लेनेशन 3 इसमें है। ये क्या कहता है, यहाँ भी है कि कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन of the administrative or other action of the government, disapprobation यानी अनुमोदन प्रकट ना करना। एक तो होता है अप्रूव कर देना किसी बात को, और डिसअप्रूवल किसी सरकार की किसी प्रशासनिक कृत्य को अनुमोदन ना करना। और जिसमें भी यहाँ भी कहा गया है विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, किसी प्रशासनिक कृत्य को या अधिक अन्य कृत्यों को अगर कोई व्यक्ति अनुमोदित नहीं करता है, कोई व्यक्ति चाहे कि सरकारी नीतियों का अनुमोदन करे चाहे उसका अनुमोदन ना करे, इसके लिए वो स्वतंत्र है। तो अगर वो सरकारी नीतियों का अनुमोदन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा करने के लिए वो सरकार के विरुद्ध घृणा नहीं उत्पन्न कर रहा है, अवमानना उत्पन्न नहीं कर रहा है लोगों में, और डिसअफेक्शन यानी सरकार के विरुद्ध प्रेम भावना समाप्त नहीं कर रहा है, तो उसका ऐसा कृत्य यहाँ भी कहा गया कि ये इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। तो इसमें जान लीजिए कि क्या क्या होगा एसेंशियल्स में, ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड इन घृणा, कंटेम्प्ट and exciting or attempting to excite disaffection toward the government of India or government established by the any act। और ये जो attempt है, ये जो उसका कृत्य है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन चीज़ें आएंगी, वर्ड्स स्पोकन और रिटन, साइंस कोई संकेत या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इन माध्यमों से वो सरकार के विरुद्ध यदि वो घृणा उत्पन्न करता है, कंटेम्प्ट उत्पन्न करता है, लोगों के बीच जो है डिसअफेक्शन सरकार के विरुद्ध उत्पन्न करता है, तो उसका कृत्य जो है सेडिशन की श्रेणी में आएगा। लेकिन इसके अपवाद एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3 में दे दिए गए हैं।
इसके बाद देखिए, सबसे पहले केस आता है क्वीन वर्सेज जोगेंद्र चंद। क्वीन वर्सेज जोगेंद्र चंद में कहा गया कि डिसअफेक्शन मीन्स ए फीलिंग कॉन्ट्रेरी टू द अफेक्शन। अफेक्शन के विरुद्ध जो फीलिंग होगी उससे हम डिसअफेक्शन कहेंगे। इसी प्रकार कहा गया कि डिसप्रोबेशन मीन्स सिंपली डिसअप्रूवल, यानी सरकार की किसी नीति को डिसअप्रूव करना, जिसे कहते हैं डिसप्रोबेशन। सबसे पहले इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में रोमेश थापर और बृजभूषण के 2 केस हुए, जिसमें आर्टिकल सेक्शन 124 ए की वैलिडिटी को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसकी वैलिडिटी के वायरस को चैलेंज किया गया। इसके बाद जिसका लीडिंग केस आया है केदारनाथ सिंह, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज 955। केदारनाथ सिंह का केस आता है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज 955। इसमें प्ली क्या ली गई थी? दैट दिस सेक्शन बीइंग वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि ये आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें दिए गए मूल अधिकारों को वायलेट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को निगेट कर दिया, इस प्ली को माना नहीं। हालांकि एक्सप्लेनेशन जो है, जो एक्सप्लेनेशन आगे सेकेंड एंड थर्ड दिया गया है, इट मेक्स इट क्लियर। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा क्रिटिसिज्म या ऐसा कमेंट, यानी ऐसे शब्द, ऐसे भाषण, ऐसे स्पीच विच आर विद इन रीजनेबल लिमिट्स एंड कंसिस्टेंट विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट अफेक्ट। जो स्पष्टीकरण 2 और 3 दिए गए हैं उससे ऐसे बोले गए शब्द या लिखे गए शब्द या ऐसे प्रकाशन कहते हैं जो कि रीजनेबल युक्ति सीमा के अंदर है, रीजनेबल लिमिट्स के भीतर हैं, एंड दोज आर कंसिस्टेंट विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कॉन्सिस्टेंस में है, उसके विरोध में अगर नहीं है, उसके परिक्षेत्र में आते हैं कि ये फ्रीडम इन्हें प्राप्त है, तो ऐसे कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी पब्लिकेशन वो जो है प्रोटेक्टेड है और वो सेडिशन की परिभाषा में नहीं आ सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है, व्हेन द वर्ड्स हैव द टेंडेंसी और इंटेंशन of creating public disorder, then this section is acted। यानी जो बोले गए शब्द हैं, लिखे गए शब्द हैं, जो भाषण हैं, जो प्रकाशन है, कहा जा रहा है कि अजय उसका आशय ये है कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट किया जाए। आशय उसका ये है कि लोगों में घृणा पैदा की जाए, सरकार के विरुद्ध, सरकार की अवमानना करने के लिए कहा जाए। अगर उन शब्दों का इंटेंशन ये है तभी धारा 124(1) सेडिशन का चार्ज लगाया जा सकता है। और जैसा कि पहले कहा गया, यदि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिमिट्स में है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन का ध्यान करते हुए वो भाषण है, वो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो ऐसे लिखे गए, बोले गए, प्रकाशित किए गए कोई भी शब्द, कोई भी संकेत, कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन वो सेडिशन की परिभाषा में नहीं आएंगे। एक्साइटिंग, एक वर्ड आया है एक्साइटिंग डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन बताया गया कि जो अफेक्शन के विरुद्ध हो। तो एक्साइट करना कब माना जाएगा? इस अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक है कि यह साबित किया जाए कि वन इज ट्राइंग टू एक्साइट द फीलिंग ऑफ हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। यानी विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा और अवमानना उत्पन्न किया जाए। इसीलिए इस अपराध का जो जिस्ट है वो है आशय। किस आशय से भाषा का प्रयोग किया गया है? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन एनी पब्लिकेशन।
अब देखिए एडिटर से लायबिलिटी क्या क्या है, अभी देख लें। एडिटर कब दायित्व नहीं होगा? द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन विल बी लायबल फॉर अनसाइंड सेडेशियस लेटर्स। ऐसे पत्र का प्रकाशन यदि वो करता है जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, जो राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं, तो उसके लिए उसका एडिटर दायित्व होगा, दंडनीय होगा। इसी प्रकार किसी दूसरे प्रकाशन से किसी आर्टिकल को ले करके अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में या अपनी मैगजीन में छापना जो कि सेडिशियस है, ये भी पनिशेबल है, ये भी, इसका भी पनिशमेंट है। एक क्लैरिटी और जान लीजिए कि सेडिशियस आर्टिकल इफ अनपब्लिश्ड, सेडिशियस ऑफ, ये जो सेडिशन है अगर ये अनपब्लिश्ड है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, तो वो अपराध का गठन नहीं करेगा, क्योंकि सेडिशन के लिए आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार से वो बोले गए शब्द या लिखे गए शब्द या वो का प्रकाशन किया गया हो। यदि उसका प्रकाशन नहीं हो पाया है, पब्लिकेशन की कैटेगरी में नहीं आया है, तो वो शब्द, वो चिन्ह या वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ें जो अपराध गठित करती हैं, अगर इनका प्रकाशन नहीं हुआ है, प्रकाशन के श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ये धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह का अपराध गठित नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेडिशन अंडर सेक्शन 124A IPC। इसमें शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी आजकल चर्चा बहुत है। इसमें अधिक बहुत कुछ कहने को नहीं है, इस पल्ला बहुत ज़्यादा नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।